राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर जमकर हंगामा, कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस राजनीतिक ड्रामा बंद करे। खड़गे ने कहा हम अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, सरकार ने अंबेडकर का अपमान किया है। नड्डा ने खड़गे पर किया पलटवार, कहा खड़गे देश को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस ने अंबेडकर की बात नहीं मानी। अमित शाह के अंबेडकर के बयान पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने हमेशा किया है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। अर्जुन मेघवाल ने कहा पीएम मोदी ने बाबा साहेब के नाम से तीर्थ स्थान बनाए हैं, बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए, बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का बार बार अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस ने एसटी समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। अमित शाह के बाद पीएम से मिले खड़गे, राहुल सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल का अंबेडकर बयानबाजी पर तीखा वार, एक्स पर पोस्ट में लिखा देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। गिरिराज सिंह का अंबेडकर को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेहरू ने अंबेडकर को जलील किया था, कांग्रेस ने अपराध किया था अंबेडकर के साथ, अंबेडकर को मंत्रिमंडल से हटाया गया कांग्रेस ने। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लॉन्च, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की लॉन्चिंग। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री में होगा इलाज, स्कीम का लाभ लेने के लिए कराना होगा पंजीकरण। स्कीम को केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए बताया संजीवनी, बोले 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। केजरीवाल ने कहा इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, कार्यकर्ता घर घर जाकर कराएंगे रजिस्ट्रेशन। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का रेल रोका प्रदर्शन, किसानों ने ट्रक किया जाम। यूपी में कांग्रेस का विधानसभा के घेराव को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के बाहर की गई बैरिकेडिंग। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर भी की गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा के भी किए गए कड़े इंतजाम। कांग्रेस नेता अजय रॉय ने कहा हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता ने इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये आंदोलन के लोग हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता है। अजय राय ने पुलिस पर लगाया साजिश करने का आरोप, कहा पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है, इसलिए कटीले तार लगाई हैं। संभल में सियासत जारी, लेकिन आज संभल नहीं जाएगी एएसआई की टीम। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले मंदिरों का जायजा लेने एएसआई की टीम को संभल जाना था, लेकिन आज टीम का संभल जाना रद्द। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग पहुंचे हाईकोर्ट, संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। संभल मंदिर को लेकर बोले अजय राय, कहा बीजेपी के लोग सिर्फ लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगाना चाहते हैं, बीजेपी फर्जी झूठी बातें करती है। अजय राय का दावा, बनारस में हजारों मंदिर तोड़वाए बीजेपी ने, उसके ऊपर कभी बात नहीं करते।
सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में विदेश मंत्री वांग यी से उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच एलएसी पर शांति के प्रबंधन और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों की मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा, चीन भारत के साथ काम करने को तैयार है। मेडिकल साइंस में रूस की बड़ी कामयाबी, कैंसर की वैक्सीन तैयार होने का किया दावा। रूस स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, रूस के नागरिकों को फ्री में लगाएंगे वैक्सीन। 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। कैंसर वैक्सीन से ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगा इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में अति गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता 441 दर्ज किया गया। राजधानी का औसत AQI। दिल्ली के कई इलाकों में 500 के करीब पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर के 37 में से 29 इलाकों में AQI हुई 400 के पार। सबसे ज्यादा बुराड़ी में 483 पहुंचा AQI। आनंद विहार और नेहरू नगर में 481 पहुंचा AQI। बवाना और अलीपुर में भी 473 पहुंचा वायु प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा AQI। जहांगीरपुरी में 469 पहुंचा वायु प्रदूषण। अशोक विहार में 461, मथुरा रोड में 466, मुनीरका में 473 पहुंचा हवा की गुणवत्ता। विवेक विहार और वजीरपुर में 466 पहुंचा वायु प्रदूषण। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश में भीषण सर्दी का जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में अगले 2 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में दिखा शीतलहर का असर, कई इलाकों में छाया कोहरा। यूपी के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में शीतलहर का दिखेगा असर। यूपी के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया में बारिश की संभावना। वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया कोहरा। प्रयागराज के कई इलाकों में भी छाया कोहरा, लोगों की बड़ी परेशानी। अलीगढ़ में भी छाया कोहरा, वाहनों की धीमी दिखी रफ्तार। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया 7 स्तरीय चक्र। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे घुड़सवार पुलिस। प्रयागराज महाकुंभ के लिए देश भर से आएंगे 180 गोताखोर। हर वक्त रहेंगे अलर्ट मोड में 220 हाईटेक गोताखोर। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे लोग, साधु संत, रहने के लिए बनाई गई टेंट सिटी। बिहार के गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनाय के महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। राजौरी में युवाओं को सशक्त बनाने की पहल। बीएसएफ ने युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। कोलकाता में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तपसील जाति आदिवासी प्रकाशन सैनिक कृषि विकास शिल्पा केंद्र कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित। अगरतला में 13वें त्रिपुरा BNNCC के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ। त्रिपुरा के राज्यपाल N इंद्रसेना रेड्डी हुए शामिल। काठमांडू में भारत नेपाल स्टार्टअप शिखर सम्मेलन नेपाल 2024 का आयोजन। दोनों देशों के बीच परिवर्तन और रास्ते पर हुई चर्चा। कोयम्बटूर में दिव्यांगों के लिए प्रशासन ने की शानदार पहल। दिव्यांगों को हेयर साइट एयर ऑगमेंटेबल डिवाइस किया गया वितरित। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस की तैयारियों की रौनक। स्वीट स्टफ के इस्तेमाल से बनाया गया शानदार जिंजर ब्रेड विलेज। जिंजर ब्रेड विलेज में बेकरी के सामानों से बनी आकर्षक आकृतियां। 5 जनवरी तक चलेगी नुमाइश।
डक पॉन्ड शो के लिए लंदन पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई कलाकार टेम्स नदी के किनारे और साउथ बैंक सेंटर की सीढ़ियों पर किया कला का प्रदर्शन। 30 दिसंबर तक चलेगा डक पॉन्ड शो। दर्शकों को बैले और सर्कस का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेसवॉक का बनाया नया रिकॉर्ड। चीन के शेंजो 19 के क्रू मेंबर्स ने लगातार 9 घंटे तक स्पेसवॉक करके एक्स्ट्रा व्हीकलर एक्टिविटीज का रचा इतिहास।